दोस्तों आज का जो कार्यक्रम था पूरी झलकियां हमने आपको दिखाई। पूनम गर्ग जी से हमने वार्तालाप भी करी। उनका कहना है कि ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य ये था कि वो नारी सशक्तिकरण को मजबूत करना चाहती है। प्रोग्राम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। और आज की वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि महिला हमारे देश की नारी है, इनका मनोबल हम सबको मिलकर मजबूत करना है। धन्यवाद। महिला है, मैंने उनके साथ एक बार पहले भी इवेंट किया हुआ है। वहाँ का रिस्पांस भी मेरा बहुत अच्छा रहा, तो उन्होंने मुझे दोबारा से अपने इस इवेंट के लिए इनवाइट किया और इसके लिए मैं तहे दिल से पूनम जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और मेरा जो प्रोडक्ट है कुछ बनारस का है, कुछ कोलकाता का है और कुछ दिल्ली से भी है, तो हर तरह की वैरायटीज है। तो देखिए, अगर आप भी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो बनारस की साड़ी यहाँ पर आके उनके लिए ले जाइए। अगर वो आपसे नाराज है तो शायद वो खुश हो जाएंगी। थैंक यू। इवन जाते हैं। तो मेहंदी आपकी हर्बल है या आयुर्वेदिक है? हाँ, मेरी मेहंदी हर्बल है। जैसे मतलब कुछ मेहंदी ऐसी होती है ना कि मतलब स्किन पे लगाओ तो पील ऑफ हो जाती है, मतलब पपड़ी की तरह निकलती है, तो हमारी मेहंदी ऑर्गेनिक है, घर पे बनती है। तो प्रोग्राम तो बड़ा सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। धम्माकनी, मैं पूनम गर्ग, ओनर एंड फाउंडर ऑफ ओम क्रिएशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं द अचीवर 2024 ऑफ मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस भी हूँ। मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर, एंकर, ग्राफिक डिजाइनर, मॉडल, डांसर, आर्टिस्ट, एक्ट्रेस, प्लस है ना ओम क्रिएशन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स मैं डील करती हूँ वो सारे भी है। प्लस मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, स्विमर हूँ, स्केटर हूँ, डांसर हूँ, जूडो कराटे चैंपियन हूँ और ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, डायमंड ग्रेडर हूँ और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, प्राणिक हीलर हूँ। शायद कुछ रह गया होगा, तो जो भी रह गया होगा उसके लिए माफी चाहूंगी। इतनी सारी उपलब्धियां आपने गिना दी, हमें तो गिनना भी भारी हो गया। आज का श्रेय किसको देना चाहिए? इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? जी, मेरे गुरु महाराज को मैं देना चाहूंगी। जो भी मैं करती हूँ उनकी प्रेरणा से ही करती हूँ और मैं बिना ये सोचे कि कैसा जाएगा, कैसे होगा, क्या, मैं बस अपना कर्म करती जाती हूँ। जो भी होगा वो ये देखेंगे और इन पे ही मैं छोड़ देती हूँ। और जो कुछ होता है इनकी ही बदौलत होता है, इनकी ही दया से होता है, इनकी ही कृपा से होता है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ और मेरे को जैसी प्रेरणा मिलती है मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकूं सबके लिए और सबको प्लेटफॉर्म दे सकूं, चाहे वो अपना टैलेंट शो करे, चाहे वो अपना बिजनेस प्रमोट करे। और साथ साथ सोसाइटी में मैं जो एक मिशन स्टार्ट कर रखी हूँ, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने का, लोगों की थॉट के ऊपर काम करके, जिससे कि हम एक क्राइम फ्री इंडिया बना सके। ये मिशन मैंने चालू कर रखा है पिछले अगस्त 2024 से और उस मिशन को लेके ही मैं इवेंट्स करती हूँ। हर इवेंट पे मैं अलग अलग थीम लेके आती हूँ। जिस थीम को मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ उस चीज के, उसको थीम के वे में मैं ला के अपनी बात को लोगों तक पहुँचाती हूँ। आज का जो थीम था गंगौरिया रे मेला, वो भी इसलिए था क्योंकि 15 मार्च से गंगौर स्टार्ट होती है और आज 16 मार्च को मैंने ये इवेंट किया था। और इसके पीछे मेरा मोटो ये था कि इंडियन कल्चर और इंडियन फेस्टिवल्स, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको प्रमोट करना, उसकी अवेयरनेस बढ़ाना लोगों में, जो कि आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ लोग भागे जा रहे हैं और अपने रूट्स को छोड़ रहे हैं। तो वो अपने रूट्स को ना भूले, वेस्टर्न कल्चर अपनाए पर अपने रूट्स को ना भूले। तो उसके लिए मैंने ये इवेंट रखा था आज का, ताकि अपने कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है और उसकी जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचा पाए। क्योंकि जब तक हम वो चीज़ खुद नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, यहाँ ही खत्म हो जाएगा। तो उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे, इसीलिए मैंने ये थीम आज का चुना था और रखा था। और ऐसा नहीं है कि राजस्थानी कल्चर को ही प्रमोट करना है, इंडिया के सारे कल्चर को मुझे प्रमोट करना है। ये अभी ये
अभी था ये ओकेजन गंगौर का, इसलिए मैंने ये रख दिया। आगे दूसरे जो ओकेजन्स आएंगे उसमें वो भी रखूंगी और कोशिश यही रहेंगी कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े वो आगे तक जुड़ते ही रहे और जुड़ते जुड़ते हम एक पूरा समूह बन जाए जो कि इस मिशन के पीछे काम करे। और अभी मेरा एक इरादा है ट्रस्ट बनाने का अपना। जो भी लोग मेरे इस मिशन में कोई भी तरीके से भागीदार बनना चाहते हैं, चाहे फिजिकली हेल्प करके चाहे मॉनिटरी हेल्प करके, वो उस ट्रस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग नेम और फेम के लिए, वो ट्रस्ट नहीं है। नेम और फेम के लिए अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसकी एंट्री नहीं है इस ट्रस्ट के अंदर। इस ट्रस्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं की एंट्री है जो एक्चुअल में देश के लिए कुछ करना चाहता है और इस मिशन के लिए कुछ करना चाहता है, सिर्फ उन्हीं की एंट्री है। तो ये बताइए लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, उसका माध्यम और बताइए। देखिए सर, मेरे से लोग कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर सब जगह दिया हुआ है, पूनम गर्ग, ओम क्रिएशन और फाउंडर एंड ओनर ऑफ ओम क्रिएशन। 8800933944 मेरा कांटेक्ट नंबर है। कोई भी मेरे को फोन पे, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब के चैनल के थ्रू, प्लस है ना फेसबुक के थ्रू, किसी भी थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और है ना जिसकी भी जो भी जरूरत होगी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, मैं जहां तक उसकी वो जरूरत को पूरा कर सकूं वो करूंगी। और अगर किसी के पास कोई सोच है जिस सोच के साथ हम दुनिया में बदलाव, अच्छाई की तरफ के बदलाव ला सकते हैं और क्राइम को रिड्यूस कर सकते हैं, वो उनके सुझावों के लिए मोस्ट वेलकम है। आए, अपना सुझाव दे, हम उस पर वर्क करेंगे, इकट्ठे भी काम कर सकते हैं हम। तो एवरीबडी इज वेलकम टू टू ज्वाइन मी, या फिर मेरे को अपने साथ जोड़ने के लिए या मेरे साथ जुड़ने के लिए, दोनों ही तरह से मैं ओपन हूँ सबके लिए। और ना मेरे तरफ से जो भी हो पाएगा वो मैं जरूर करूंगी। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आके कौन कितना खुश हुआ, किसको कितना क्या हासिल हुआ, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं जितना दे सकूं दूं। और जो लोग भी यहाँ आए मैं उन सबका थैंक्स करूंगी। और जो किसी कारण से ना आ पाए हैं उनकी प्रॉब्लम को मैं समझती हूँ, तो उनकी प्रॉब्लम को समझ के उन लोगों ने मुझे फोन पे, मैसेज के थ्रू पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो नहीं आ पा रहे जिन कारणों के चलते। तो उनका वो रीजन बहुत वाजिब था, इसीलिए मैं उनका नहीं आना बिल्कुल भी गलत नहीं मानती हूँ, बल्कि वो नहीं भी आके अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे रखे हैं किसी ना किसी तरीके से। और उनके गिफ्ट्स भी मेरे पास रखे हुए हैं उनके नाम के, और वो उनको मिलेंगे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल, आखिरी अब जो प्रोग्राम होगा कब और कहाँ देखने को मिलेगा पूनम गर्ग जी का, ये हमारे दर्शकों को और बता दीजिए। बहुत जल्दी ही देखने मिलेगा। अभी तो मैंने फिलहाल अभी प्लान नहीं किया नेक्स्ट का, क्योंकि पहले मैं ट्रस्ट खोलना चाहती हूँ। लेकिन अगर इस बीच में मेरे को मौका मिला तो मैं दूसरा भी कोई प्लान लेके आऊंगी। और मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं होता है कि जो इवेंट हो वो बहुत बड़े रूप में हो या छोटे रूप में हो, पर जिस भी तरीके से हो वो करे। अभी मैं अपने घर में विद इन अ वीक एक रखूंगी डेमो, जो कि एटॉमी के प्रोडक्ट्स का रहेगा। वो कोरियन प्रोडक्ट्स है, हर्बल प्रोडक्ट्स है और ना केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। उसके अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट से लोग इनकम कर सकते हैं। तो मेरा मोटो यही है कि जो भी कोई इनकम करना चाहता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और वो अपने घर से, ऑफिस से, जहां भी है वहां से कर सकता है, तो उसका मैं विद इन अ वीक एक डेमो रख रही हूँ अपने घर में। जो भी उस चीज में इंटरेस्टेड है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है और उस डेमो को ज्वाइन कर सकता है। और उनको वो डेमो अटेंड करने के बाद अगर लगे कि वो उस चीज को करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है मेंबरशिप के, पर ये आपके लिए इनकम सोर्स बनेगा। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो कोई भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है और प्लस हर्बल प्रोडक्ट है। तो उसका मैं करने वाली हूँ विद इन अ वीक घर में अपने। तो अब उसके लिए जो भी कांटेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद की जो प्लान है वो मैं आगे अपना जैसे जैसे रहेगा बताते रहूंगी। आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी सोशल मीडियाज के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। मेरी ये पूरी जो टीम है न्यूज़ चैनल की और ये मीडिया की जो टीम है जो मेरे को हरदम सपोर्ट करती रहती है और मेरे सारे मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाती रहती है, उन सब का मैं थैंक्स करना चाहूँगी दिल से, जो यहाँ पे आए, पूरा कोऑपरेट किए, सपोर्ट किए और अपना टाइम दिए और मेरी बात को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मीडिया एक सबसे बड़ा सोर्स है लोगों तक बात पहुँचाने का। सबसे बड़ा जरिया आज के दिन है मीडिया, और वो अगर आपके साथ है इस चीज में तो हम अपनी बात कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। बोलते ना, कलम की आवाज को कोई नहीं रोक सकता है। और ना यहाँ तक कि मैं YouTube चैनल के माध्यम से भी अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाती हूँ। उसमें भी मैं अपने सुझावों को, अपने विचारों को रिकॉर्डिंग कर करके भेजती रहती हूँ, जिससे कि लोग उसको सुने और उस चीज को से अगर सहमत है तो उसको आगे बढ़ाए। चलिए, हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।